नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैरसिया में चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कई नेता। बैरसिया विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री हरिकरण की आधिकारिक घोषणा की कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा शुक्रवार को कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री हरिकरण ने कहा कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जनता जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रही है, बिना लिए दिए, बिना कमीशन के काम नहीं होता। महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। विकास क्षेत्र का हुआ या विधायक जी का हुआ, ये दोनों को देखना बहुत जरूरी है। दावेदारी से नाराजगी को लेकर कहा, कोई सा भी दल हो, जब तक कि दावेदार करते हैं, सबकी अपनी मंशा होती है कि मुझे ही टिकट मिले। थोड़े दिन की नाराजगी रहती है, वो भी मेरे ही भाई हैं, हम एक ही परिवार के लोग हैं, समझ लेंगे, वह भी हमारे ही साथ है। वहीं भाजपा छोड़कर कई लोगों ने ली कांग्रेस की सदस्यता। मैं जयश्री हरिकरण, बैरसिया विधानसभा तमाम जनकोटि रंग से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। देखिए, जनता आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी और झूठी घोषणाएं करके चले हैं, उन सबसे एक बदला लेने का समय आ गया। जनता खुद बदलाव चाहती है। ये निश्चित तौर पे जनता कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जनता जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रही है, बिना दिए बिना कमीशन के काम नहीं होता है। गरीबी बहुत अधिक हो चुकी है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ से बच्चियाँ लगातार गायब हो रही है, जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि क्षेत्र की जनता पूरी तरह से परेशान है। जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि विकास क्षेत्र का हुआ है कि विकास विधायक का हुआ है, ये दोनों को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ तक बैरसिया विधानसभा की बात की जाए तो विकास कहीं ना कहीं विधायक जी का ज़्यादा हुआ है। क्षेत्र में कोई नए काम, नई योजनाएं, नए संसाधन ऐसा कोई नजर नहीं आते कि विधायक जी के द्वारा किया। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई सा भी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दल हो, जब तक ये दावेदारी करते हैं सबकी मंशा यही रहती है कि मुझे टिकट मिलेगी। थोड़े दिन की नाराजगी रहती है, वो नाराजगी मेरे ही भाई यहाँ पर एक परिवार के लोग उनको समझा लेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। इसमें कोई अलग नहीं है, सभी दल के साथ। तो विनायक और उनके साथ भी तो दोनों को मना लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। मना लिया जाएगा, बिल्कुल मना लिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ लड़ेगी। कांग्रेस में हमेशा एकता है, एकजुटता है और एकजुटता के साथ संगठन के साथ करता है। भोपाल जाकर रोजगार ढूंढता है और भोपाल के राजस्थान, गुजरात तक के यहाँ के युवा वर्ग जाते हैं काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कमी विधायक की कमी थी, जिन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और रही बात बिजली व्यवस्था की बात की जाए तो किसान आधी से ज़्यादा खेती डीजल पर निर्भर है। डीजल वो कैसे खरीदता है, कैसे वो अपने घर की चीज़ें गिरवी रख करके डीजल डाल करके खेती किसानी कर रहा है। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। और दूसरी तरफ झूठे प्रकरण बिजली के बहुत सारे मेरे भाइयों के ऊपर लगाए गए हैं। और क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिसके भी ऊपर झूठे प्रकरण लगाए गए, झूठे बिजली के बिल दिए गए, उन सबको माफ किया। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एक सत्ताधारी लोग जब हावी हो जाते हैं, जब उनका अहंकार हावी हो जाता है, उनको एक सोच हो जाती है कि हम कार्य करें ना करें, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग वापस सत्ता में आएंगे। ये घमंड अहंकार इतना अधिक हावी हो गया है कि विकास से हमको सुधर। जी देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि चुनाव में अकेले नहीं लड़ रही हूँ, मेरा पूरा संगठन लड़ रहा है, मेरे पूरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और संगठन के एक पदाधिकारी, मेरे एक कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।